आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज हम जानेंगे ऐसी 6 बातों के बारे में जिनसे परमेश्वर को सर्वदा घृणा है। प्रभु घृणा करते हैं इन सारी बातों से। तो उन 6 बातों के बारे में जानेंगे जैसे कि प्रभु का वचन कहता है। हम प्रभु के वचन से ही जानेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसका 6 अध्याय और उसका हम 16 से पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। हालेलुया। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे परमेश्वर को बैर है, प्रभु को घृणा है। तो हमें ये बातें जानना जरूरी है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो हमें उनके हिसाब से, उनके तरीके से हमें अपने जीवन को बिताना है। इसीलिए हमें उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। हालेलुया। 6 हैं बल्कि 7 हैं। परमेश्वर कहते हैं कि 6 है वरन 7 हैं जिनसे प्रभु को घृणा है। हालेलुया। घृणा का मतलब होता है कि किसी भी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, मतलब वो बिल्कुल भी पसंद ना आना, इसका मतलब ये है। ठीक है। परमेश्वर का वचन 17वीं आयत में कहता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया। देखिए, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अब बहुत सारे भाई बहनों के अंदर जैसे कि ये सारी चीजें आ जाती है कि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ। तो उनके अंदर ऐसा करके क्या आता है, घमंड उत्पन्न होता है। और जब घमंड उनके अंदर आ जाता है तो प्रभु को बहुत ही उससे घृणा है, क्योंकि प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि घमंड जो होता है वो क्या करता है, अपना अपने में ही खुश रहना लोगों को सिखा देता है कि मैं बस और मैं। तो परमेश्वर का वचन भी ऐसा हमें सिखाता है कि नाश होने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। कि जब नाश होने वाला होता है व्यक्ति, जो उसके जीवन में हर चीज की नाश होने वाला होता है, उससे पहले उसके अंदर क्या आता है, घमंड आता है। और घमंड आने के बाद नाश हो जाता है। तो इसलिए घमंड से प्रभु को सर्वदा घृणा है, क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चों का कभी भी नाश हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ बोलने वाली जीभ। देखिए, आप हर बात में झूठ बोलते हैं। बात बात में अगर आप झूठ बोल रहे हैं, खाने पीने की बातों में भी आप झूठ बोल रहे हैं, घर पर हैं और आप किसी को जवाब दे रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ हूँ और ये काम कर रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है। अगर घर में आप हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो इस तरीके के अगर आप झूठी बातों को और झूठे विचारों को अगर आप बोल रहे हैं, तो परमेश्वर को ये चीज भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप झूठ बोलकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हर बात बात पर झूठ बोल रहे हैं, तो ये चीजें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है। क्योंकि झूठ बोलने से क्या होता है, जो सच्चाई है वो क्या होती है, तब जाती है। और हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, सत्य का परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर को झूठ से घृणा है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति निर्दोष है और फिर भी उसके उसके बारे में आप कुछ भी वो बोल रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप उनके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या किया है, आप उस निर्दोष का लहू बहा रहे हैं। ठीक है। परमेश्वर को इन बातों से घृणा है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप घृणा कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से अगर आप नफरत करते हैं, जलन रखते हैं, आप कड़वाहट उसके प्रति रखते हैं, ठीक है, आप इस कदर उनसे जलते हैं और इस कदर आपके मन में उनके लिए कड़वाहटें हैं, तो ऐसा करके भी आप क्या कर रहे हैं कि आप नफरत कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, निर्दोष का लहू बहा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं है। लोग ऐसा काम करते हैं और परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जब इंसान के जीवन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, घृणा, जब किसी से घृणा करने लगते हैं तो वो क्या होते हैं, परमेश्वर से भी दूरी बना लेते हैं और परमेश्वर के करीब भी नहीं आ पाते, क्योंकि उनके मन से प्रेम खत्म हो जाता है। ठीक है। इसीलिए परमेश्वर को ये चीजें बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ये परमेश्वर को उनके बच्चों से अलग कर देती है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 18वीं आयत में, 6 का 18,
अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। ठीक है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन मतलब कि आप व्यर्थ ही कुछ भी सोच रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ कहा भी नहीं और आप सोच रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति ने तो मेरे बारे में ऐसा कह दिया होगा, उसने तो मेरे लिए ऐसा बोला होगा, उसने तो मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचा होगा, उसने तो मेरे बारे में किसी से ऐसा बोला होगा। मतलब आपके मन में किसी के भी प्रति अनर्थ कल्पनाएं आ रही है जो कि सच भी नहीं है। और परमेश्वर का वचन हमें सत्य कहता है कि सबसे अधिक चौकसी अपने मन की करना, क्योंकि सारी बुराई कहाँ से निकलती है? मन से निकलती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करना। ओके। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पैर। ठीक है, बुराई करने के लिए वेग से, बहुत ही तेजी से दौड़ने वाले पैर। अगर आप किसी के बारे में अगर बुराई करने, अगर आप किसी के बारे में कोई भी गलत कुछ भी बातें कहने के लिए अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसी भी चीजों से करना करते हैं। ठीक है, हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारे प्रभु को ये पसंद नहीं है। अगर आप प्रभु से सच में प्रेम करते हैं तो आप इन चीजों को आज से ही अपने जीवन से खत्म कर दीजिए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ बोलने वाला साक्षी। ठीक है, झूठ बोलने वाला साक्षी जो कि किसी के बारे में झूठी साक्षी देते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया है, चाहे वो काम उसने ऐसा किया भी ना हो। ठीक है, उसके बारे में झूठी साक्षी दे रहे हैं। तो ऐसा करके क्या कर रहे हैं? प्रभु प्रभु के नजरों में वो घृणित बन रहे हैं और प्रभु को ये चीजें पसंद नहीं है। ठीक है, और जब झूठी साक्षी देते हैं तो क्या होता है? झगड़ा उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करवाता है वो मनुष्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि 6 नहीं वरन 7 ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा आती है। हालेलुया। देखिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आज से ही इन चीज़ों को अलविदा कहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रभु के भरोसे, प्रभु के चरणों में जाकर के बैठें, आप पर्सनल प्रेयर में जाकर के बैठें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु की संगति में बैठते हैं और आपको ये पता लग पाता है कि प्रभु को क्या भाता है और क्या नहीं भाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु के और भी करीब आते हैं और आप बुराइयों से दूर रहते हैं और भलाई ही आपके जीवन में काम करती है। और ऐसा जब आप करते हैं तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं और आप परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की, किसी भी चीज़ की प्रभु आपको कोई कमी घटी नहीं होने देते हैं। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा आज ज़रूर परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।